हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 2047, नंबर ऑफ वैलिड वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो पहले तो हम लोग इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, है ना। अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ लोअर केस लेटर्स ए टू जेड, डिजिट्स 0 to 9, हाइफन्स, पंक्चुएशन मार्क्स, ये पंक्चुएशन मार्क्स जो दिए गए वो, एंड स्पेसेस ओनली. Each sentence can be broken down into one or more tokens separated by one or more spaces. A token is valid word if all three of the following are true. तो ये conditions है, देखो. It only contains lowercase letters, hyphens and or punctuation, no digits. Okay. There is at most one hyphen present. If present, it must be surrounded by lowercase letters. जैसे A hyphen B ये valid है. हाइफन ए भी नहीं है वैलिड, या ए बी हाइफन वैलिड नहीं है, क्योंकि वो सराउंडेड होने चाहिए लेटर्स से, जैसे ए हाइफन बी है, तभी वो वैलिड होगा. ओके. देर इज एटमोस्ट वन पंक्चुएशन मार्क, इफ प्रेजेंट इट मस्ट बी एट द एंड ऑफ द टोकन, है ना. जैसे सी डी एंड हाइफन है या डॉट है, दे आर वैलिड, बट ए हाइफन बी ये नहीं है वैलिड, है ना. सी डॉट और उसके बाद कॉमा ये भी नहीं है वैलिड, एक ही हो सकता है, वो भी एंड में होना चाहिए, है ना. Example of valid words include a hyphen b dot, AFAD, BA hyphen C, A exclamation mark and exclamation mark. तो ये सब valid words है. ओके. Given sentence written number of valid words in the sentence. तो हमको valid words कौन कौन से है वो देखने हैं. तो ये रूल्स उन्होंने बताए हैं, ये रूल्स फॉलो करने चाहिए तभी वो वैलिड होगा वर्ड. तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से. तो पहला जो एग्जाम्पल इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कैट एंड डॉग, तो तीनों के तीनों वैलिड है वर्ड. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हाइफन दिस, तो ये तो वैलिड नहीं है क्योंकि हाइफन पहले आ गया ना, हाइफन पहले नहीं चलेगा, लास्ट में होना चाहिए वर्ड के, तो ये तो नहीं है वैलिड. वन डैश एज भी नहीं है क्योंकि वन तो डिजिट आ गया ना, तो डिजिट नहीं चलेगा बेसिकली, है ना. और बी 8D हाइफन, इसका क्या, इसमें भी डिजिट आ गया बेसिकली, है ना, बिकॉज दे कंटेन डिजिट, तो ये कोई भी नहीं है इसमें से वैलिड बेसिकली, तो जीरो ही वैलिड. ओके. अलाइस एंड बॉब आर प्लेइंग स्टोन हाइफन गेम 10, तो इसमें क्या है, कितने वैलिड है ये, एक दो तीन चार पाँच, तो ये वैलिड है क्या, स्टोन हाइफन गेम नहीं, क्योंकि इसमें डिजिट आ गया ना 10, तो वो वैलिड नहीं होगा, है ना. तो पांच ही वर्ड वैलिड. उसी तरीके का और एक एग्जांपल है यहाँ पे, अलाइस एंड बॉब आर प्लेइंग स्टोन हाइफन गेम एंड देन ए हाइफन बी हाइफन सी, तो इसमें कितने वर्ड्स है अभी वैलिड, तो ये वैलिड है क्या, यस, ये वैलिड है क्या, एंड यस बॉब वैलिड है, यस आर वैलिड है, यस प्लेइंग वैलिड है, यस स्टोन गेम वैलिड है, यस, क्योंकि हाइफन बीच में आ रहा है ना, तो चलेगा, ये बीच में चल रहा है बेसिकली, इट इज सराउंडेड बाय लेटर्स, राइट, ई एंड जी, तो ये चलेगा बेसिकली, दैट इज फाइन. ए बी सी वैलिड है क्या, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें दो हाइफन आ गए ना, एक ही हाइफन चलेगा, एटमोस्ट एक हाइफन चलेगा, दो हाइफन नहीं चलेंगे, इसलिए टोटल कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, तो सिक्स है ना, तो छः वर्ड्स है वैलिड. ओके. तो अभी आपको समझ में तो आ गया होगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ये सब एग्जांपल्स के थ्रू, है ना. तो हम लोगों को सब ये जो रूल्स दिए गए हैं यहाँ पे, उनको हमको अभी जावा कोड में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना, तभी तो हमको समझेंगे कि कितने वैलिड वर्ड है. तो मैं अभी आपको, मैं डायरेक्ट जावा सॉल्यूशन में ही लेके जाता हूँ और वहीं पे मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से इसको लिखना पड़ता है जावा में, तो आपको इजीली समझ में आएगा. अच्छा, ये हाइफन का क्या करेंगे, हाइफन का ये करेंगे कि जब भी आपको फर्स्ट हाइफन मिलेगा ना, तो एक फ्लैग बना लेंगे, तो फ्लैग बोलेंगे कि ट्रू बोल देंगे उस फ्लैग को कि एक हाइफन मिल गया. अगर फिर से हाइफन आता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा वर्ड, है ना. तो एक फ्लैग बना के हम लोग चेक करते जाएंगे कि दो 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 हाइफन नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा, है ना. तो चलो अभी मैं जाता हूँ जावा कोड में और आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो काउंट वैलिड वर्ड्स है जो मेथड है, इसमें सेंटेंस दिया गया है हमको और इंटीजर ये नंबर ऑफ वैलिड वर्ड्स रिटर्न करने वाले हम लोग. तो स्प्लिट मेथड यूज करके हमने पहले तो एरे निकाल लिया. एरे में सब वर्ड्स आ गए आपके, है ना, समझ में आ गया ना, तो एरे आ गया. ओके. उसके बाद वैलिड वर्ड से काउंटर बना लिया, जीरो है. अभी एक एक वर्ड देखते गए इस फॉर लूप में. ये जो फॉर लूप है इसमें एक एक वर्ड देखते जाएंगे, तो मैंने आपको जैसे बताया वैसे एक फ्लैग मैंने बना लिया वो हाइफन के लिए, वो फॉल्स है, इन द बिगिनिंग फॉल्स, क्योंकि अभी तो हाइफन देखा नहीं कोई हमने, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं ना हम लोग,
तो इफ एज डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब कुछ ना कुछ है वहाँ पे, तभी तो वो वैलिड होगा ना, कुछ है ही नहीं तो क्या वैलिड होगा। ओके चलो, अभी इंट आई इज इक्वल टू 0, एक आई ले लिया मैंने, 0 कर दिया। अभी एक एक कैरेक्टर देख रहा हूँ वो वर्ड में का। ओके, एक एक कैरेक्टर में देखूंगा, तो कैरेक्टर देखना शुरू किया यहाँ पे मैंने। तो एज डॉट कैरेट आई, तो मुझे कैरेक्टर मिल गया। अगर ये कैरेक्टर डिजिट है तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई वर्ड बनना। वो डिजिट है मतलब वो वैलिड नहीं है बेसिकली, तो मैं ब्रेक कर जाऊंगा यहाँ से। ओके, मतलब वैलिड नहीं है। अगर ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, डॉट है या कॉमा है और ये एंड में नहीं आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा एंड में नहीं आ रहा है। आई इज नॉट इक्वल टू एज डॉट लेंथ -1, इसका मतलब ये एंड में नहीं आ रहा है, कहीं बीच में ही आ रहा है, तो मैं ब्रेक कर जाऊंगा, मतलब वो वैलिड नहीं हो सकता बेसिकली। समझ में आ रहा है ना, इजी है, समझ में आ रहा है। ओके, उसके बाद अभी मैंने क्या किया, ये हाइफन वाला जो कंडीशन है वो देखना शुरू किया। हाइफन है तो क्या होना चाहिए, उसके लेफ्ट और राइट साइड को लेटर्स होने चाहिए, और वो फर्स्ट और लास्ट नहीं हो सकता। हाइफन हाइफन फर्स्ट और लास्ट नहीं हो सकता, तो मैं वो चेक करूंगा कि मुझे अभी हाइफन कैरेक्टर तो मिल रहा है। लेट से आई इज इक्वल टू 0 मतलब वो फर्स्ट है, या आई इज इक्वल टू एज डॉट लेंथ -1 मतलब वो लास्ट है। ये कुछ भी हो रहा है, इसका मतलब तो पॉसिबल ही नहीं है ना, फर्स्ट लास्ट तो आना नहीं चाहिए वो हाइफन। ओके, उसके बाद ये भी होना चाहिए कि उसके लेफ्ट साइड वाला भी कैरेक्टर चाहिए, राइट साइड वाला भी कैरेक्टर चाहिए। मतलब मैं आपको ये थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझे। ए हाइफन बी है ना, तो ये वैलिड है, ये वैलिड है। ऐसे में लिखूंगा ए बी हाइफन, या उसके ए बी हाइफन हाइफन ए बी, ये तो इसमें अभी वैलिड कौन सा है, एक सेकंड ना। तो वैलिड सिर्फ एक ही यहाँ पे वैलिड है, ये इनवैलिड है। हाइफन कहाँ पे आ गया, फर्स्ट आ गया, लास्ट आ गया, ये नहीं चलेगा इसे, वो बीच में आना चाहिए। और दोनों उसके बाजू वाले जो है वो कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो अब वो चेक करना पड़ेगा ना। तो देखो अभी कैरेक्टर्स डॉट इज लेटर I-1 मतलब आई के पहले वाला है वो लेटर नहीं है अगर, या आई के बाद वाला जो है I+1 ये भी लेटर नहीं है। अगर ऐसे कुछ हो जाता है तो ये तो वैलिड नहीं है ना, फिर हाइफन होने के बावजूद वो वैलिड नहीं है। समझ में आ गया, अगर होता है तो मैं ब्रेक कर जाऊंगा, मतलब वो इनवैलिड है बेसिकली वर्ड। ओके, तो मैं ब्रेक कर गया यहाँ से। चलो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, हाइफन भी मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, क्या इमीडिएट में बोलूँगा ये करेक्ट वर्ड है, नहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट हाइफन आ गया यहाँ पे। देखो अभी इसको निकाल देते, यहाँ पे मैंने फर्स्ट हाइफन तो देखा, तो अब तक तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन ये फिर से आ गया ना हाइफन, तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैंने जब फर्स्ट हाइफन मुझे मिल जाएगा तब मैंने फ्लैग है उसको ट्रू कराना है बस यहाँ पे, है ना, ट्रू कराना है। अगर फिर से हाइफन आ जाता है तो यहाँ पे आएगा वो और बोलेगा कि फ्लैग तो ट्रू है, तो ब्रेक कर जाएगा, मतलब ये वैलिड नहीं है भाई, ये वैलिड नहीं है बेसिकली। ये एग्जाम्पल है जब वैलिड नहीं है वाला, ये वाला है ना। हाइफन दो बार आएगा तो वैलिड नहीं बोलूंगा मैं, है ना। तो वो फ्लैग यूज करके कर लिया मैंने। ओके, नाउ यहाँ पे अपना सब कुछ टर्मिनेट, अभी लूप टर्मिनेट हो रहा है, ये फॉर लूप, मतलब आपने पूरा वर्ड देख लिया और यहाँ पे आ गए और आप एंड तक आ गए, बेसिकली एंड पे आ गए उस वर्ड के। इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्ड वैलिड मिल गया आपको बेसिकली, इसीलिए तो आप यहाँ पे आए ना, इसीलिए आप यहाँ पे आए, क्योंकि ए आई इज इक्वल टू एज डॉट लेंथ, मतलब वो वर्ड के एंड में आ गए आप देखते देखते, और इसलिए आपने वैलिड वर्ड का काउंट बढ़ा लिया। अगर कोई भी कंडीशन ये ब्रेक वाली सेटिस्फाई होती है तो आई तो एंड में आएगा नहीं ना उसमें। समझ में आ गया ना, आई तो एंड में नहीं आएगा उस कंडीशन में, तो ये वैलिड वर्ड नहीं होगा उस कंडीशन में। तो वैलिड वर्ड के एग्जाम्पल्स आपको दिखाए मैंने, ये वैलिड है, ये वैलिड, ये वैलिड, ये वैलिड, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, तो ये सब वैलिड वर्ड्स के एग्जाम्पल्स है ना। उसके बाद एट द एंड क्या करना है आपको, जस्ट रिटर्न वैलिड वर्ड्स करना है यहाँ पे आके बस, तो खत्म, उतना ही है। तो समझ में आ गया ना। तो ये फॉर लूप जो है आउटर फॉर लूप है, ये एक एक वर्ड को देख रहा है, और ये जो फॉर लूप है ये इनर फॉर लूप है, ये एक एक कैरेक्टर ऑफ दैट वर्ड को देख रहा है, कि कैरेक्टर देख रहा है वो वर्ड का, है ना। समझ में आ गया ना। तो ये फॉर लूप कहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे एट द एंड कि आप एंड तक पहुँच गए क्या वो वर्ड के। अगर पहुँच गए है वैलिड, तभी तो वो वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ गया। चलो अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो ये मतलब जस्ट वो जो रूल्स है उनको इम्प्लीमेंट करना है हमको, बाकी करना कुछ नहीं है, जो रूल्स ये बनाए हैं उन्होंने उनको। तो अभी देखो ये अलग अलग, ये वाला एग्जांपल मैंने अभी क्रिएट किया आपके लिए, ये वाली जो इनवैलिड है, ये हाइफन बी हाइफन सी, ये इनवैलिड है। तो 6 टोटल वर्ड हमने देखे, ये करेक्ट है।
उसके बाद यहाँ पे 3 भी करेक्ट है, इसके बाद यहाँ पे 0 करेक्ट है, इसके बाद यहाँ पे 5 करेक्ट है। तो अभी सबमिट करा लेते हैं इसको और मेक श्योर कि कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। और लीड कोड ने एक्सेप्ट कर लिया है 94.46 परसेंटाइल पे। बढ़िया, सुपर गाइस, ग्रेट। तो अच्छी तरीके से हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया है। तो ये है अब हमारा प्रॉब्लम लीड कोड का 2047 नंबर ऑफ वैलिड वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो आई होप कि आपको ये लॉजिक जो है वो कम्प्लीटली समझ में आ गया है ना। मैंने एक एक लाइन बाय लाइन सब कुछ अच्छे से समझाया है आपको यहाँ पे। और कि किस तरीके से हम लोग ये वैलिडिटी चेक करेंगे, है ना। तो इस एक्सप्लेनेशन के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है गाइस, है ना। तो एक लाइक ज़रूर अभी के अभी जाना और कर देना वीडियो को, और क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन। तो आपको इसी तरीके का अच्छा क्वालिटी का कंटेंट मिलते रहेगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, हमारा एक टारगेट है सब्सक्राइबर्स अचीव करने का, तो अचीव होने में मदद मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लेना अभी का अभी जाके चैनल को। और अगर प्लेलिस्ट नहीं चेक करी है तो अभी का अभी जाओ और चेक करो। 600 से ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करके दिखाए हैं, जो इंटरव्यूज में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो मैं कुछ प्लेलिस्ट आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत काम को आएंगे। तो कौन से प्लेलिस्ट? BFS DFS के प्रॉब्लम्स का प्लेलिस्ट, ये सबसे पहले देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसिस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज वाला प्लेलिस्ट। उसके बाद बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स का प्लेलिस्ट। उसके बाद क्या देखेंगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन के प्रॉब्लम्स के प्लेलिस्ट। और डेटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए आपके लिए स्पेशल कौन से प्लेलिस्ट हमने बनाए हैं, तो स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो जाइए और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत सीखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। और आपका स्किल्स भी बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे, आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे, है ना। और अगर आप जावा J2E इंजीनियर है और आप अगर टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ दे रहे हैं तो उसके लिए भी स्पेशल वीडियोज़ हमने बनाए हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जावा J2E टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो ये ज़रूर सर्च कर लेना चैनल पे, आपके टेलीफोनिक इंटरव्यू में बहुत हेल्प आएंगे, है ना। और माई सीक्वल प्रोग्रामिंग के भी प्लेलिस्ट है, तो ये भी चेक कर लेना। रिसेंटली आज जो क्वेश्चन है जावा डेवलपर्स को माई सीक्वल और सीक्वल के डेटाबेस के, वो वहाँ पे हमने डिस्कस करे हैं। तो आपको डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स भी बहुत क्लियर होने वाले हैं उससे। तो कौन से कॉन्सेप्ट, जैसे रैंकिंग कैसे यूज़ करते हैं, डेंस रैंक फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं, जॉइंस कैसे यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस कब यूज़ करने हैं, किस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, वो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाए, है ना। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। तो टेबल्स दिखाए हैं, टेबल्स में डेटा है और आपको समझाया है कि कैसे वो डेटा को रिट्रीव करना है डिफरेंट क्वेरीज लगा के। तो देख लेना। और गाइस डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और शेयर करना इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ। And thanks for watching this video, and I'll see you in my next video. Have a good weekend. Bye bye.